Hi kids, 12th class 6.3 question number 23 I am taking up with you. आज हम नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है. सो प्लीज़ आई एडवाइज नॉट टू टेक चांस ओवर इट, टेक इट सीरियसली. नाउ वो क्या कहता है, प्रूव दैट द कर्व दिस and the next one cut at right angle if 8k square is equal to 1, if 8k square is equal to 1. now ध्यान से देखें, अगर कर्व कट करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे तो हमें मतलब उनके जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट निकालना है. पहले तो उनके स्लोप निकालने हैं, फिर उनका प्रोडक्ट को -1 लेना है, क्योंकि तभी अगर इफ़ द स्लोप उनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आएगा देन ओनली वी से इट अप दे कट एट राइट एंगल, अदरवाइज दे डोंट कट एट राइट एंगल. प्लीज टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, नाउ that we studied in 11th. now first of all we take out, अगर वो कट करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, we'll take out their point of intersection. ठीक है, now just see this one. question 23. equation of given curves are these are the two curves we have. From 1 and 2 we get from equation 1 and 2. अगर मैं इसके अंदर बड़े ध्यान से देखूं तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ वी टेक आउट द इंटरसेक्शन. मतलब एक कर्व को उठा के दूसरे कर्व में डाल दो तो आई विल गेट देयर इंटरसेक्शन. कभी भी हमें किसी का इंटरसेक्शन निकालना, एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है, एक कर्व को उठा के दूसरे कर्व में डाल दो तो मेरा इंटरसेक्शन निकल आएगा. अब मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, यहाँ पे देखा मेरे पास x है, यहाँ पे भी मैंने देखा x है, तो हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू उठा के दूसरे x में डाल दो. तो मैंने अगर मान लो इक्वेशन 1 की वैल्यू x इज इक्वल टू वाई स्क्र को इक्वेशन 2 में डाला तो वो क्या बन गया, वाई स्क्र y इज इक्वल टू k. तो दैट मीन्स व्हाट आई गेट, y क्यूब इज इक्वल टू k. y इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, k रेज़ पावर 1/3. ठीक है, इफ y इज इक्वल टू, if y is equal to k की पावर 1/3 then from equation 1 से क्या आता है, अगर y is equal to k की पावर 1/3 है, इक्वेशन 1 से क्या आ जाता है, x is equal to y की जगह वैल्यू डालोगे k रेज़ पावर 1/3 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी k रेज़ पावर 2/3. So equation 1 and 2 intersect at P. इंटरसेक्ट एट P. P मेरे पास पॉइंट क्या है, x की वैल्यू उसमें क्या है, दैट कम्स आउट टू बी k की पावर व्हाट 2/3, और यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है, k रेज़ पावर 1/3. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. अगर इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, 1, दिस इज 2y dy/dx. ठीक है, दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 1/2y. फाइन. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको आप क्या लेते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को आपने क्या नाम दिया, m1 इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 1/2y. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे ये ध्यान रखना, दिस इज आई विल टेक अप एज m1. ये मेरे पास क्या है, m1. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अगर इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास x और y के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा. व्हेन आई डिफरेंशिएट आई विल गेट व्हाट, x का डेरिवेटिव इज व्हाट,
x का डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी 1 इंटू वाई प्लस एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, dy बाय dx कितना आता है, dy by dx when I solve I'll get minus y by x. So what I get, slope of tangent, slope of tangent, slope of tangent को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, that is what, m2, m2 क्या हो गया, that is equal to what, minus y by x. So अब मैं क्या लेता हूँ, m1 क्रॉस m2, m1 क्रॉस m2 मेरे पास क्या आएगा, m1 मेरे पास क्या था 1 बाय 2y और दूसरा क्या है, दैट इज माइनस y बाय एक्स। y से ये y कट गया तो ये क्या बचा, माइनस 1 बाय 2x। सो एट p मेरे पास पॉइंट क्या था, ध्यान से देखें, p ये पॉइंट है, p ये पॉइंट है जिसको येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, वो क्या है, k की पावर व्हाट 2 बाय 3 comma k की power 1 by 3. Now what I get from this one, so what I get, this implies m1 cross m2 is equal to minus 1 by 2, k की power is what I get 2 by 3. That's what I have, k की power मेरे पास क्या है 2 by 3। बड़े ध्यान से अब व्यू करना है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, this implies m1 cross m2 माइनस 1 बाय 2k की पावर 2 बाय 3। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे, ये दिस इज मेंशन टू यू दैट 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एज इक्वेशन 3, इसको नाम दे दो 3, एज 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This implies k square is equal to 1 by 8। अगर k square 1 by 8 है तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट लेता हूँ दोनों साइड, k रेज पर 2 by 3 और ये भी क्या हो गया 1 by 8 रेज पर 1 by 3, which can further be written as what we have 1 by 2 का क्यूब रेज पर 1 by 3, that is equal to what we get। मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, that means what I get, this implies k की पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 3 से 3 क्या 1 बाई 2। अब k की पावर क्या है, k रेज पर 2 बाई 3 इज व्हाट वी हैव 1 बाई 2। अब मैं इसको किस में डालता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको किस में डालता हूँ, आई इफ आई पुट अप बैक हियर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम 3 व्हाट आई गेट m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू व्हाट वी गेट माइनस 1 बाई 2, ये भी क्या है 1 बाय 2, विच कम्स आउट टू बी 2 से 2 गया, दैल कम आउट टू बी माइनस 1। सो दे कट एट राइट एंगल। सो दे कट एट राइट एंगल, प्लीज बी केयरफुल विद इट। अगर दो के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आएगा तो आई से दे आर कटिंग ईच अदर एट -1। ओके, दिस इज व्हाट ऑल वी हैव इट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको एक बार अच्छे से दोबारा रिकैप कर लेना। नॉर्मल टेंजेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।